बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक किचन में खुशामदीद। तमाम तर बुज़ुर्गों को, बहन भाइयों को और दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन अपने किचन में हाजिर हो गई हूँ। आज मैं सर्दी के मौसम के मुनासबत से विंटर ड्रिंक लेकर, विंटर ड्रिंक भी है, एंटीसेप्टिक भी है। तो चलें रेसिपी को शेयर करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नट्स के साथ मिक्स हल्दी वाला दूध। तो ये हम इतना पकाएंगे कि ये थिक सा हो जाए, जैसे सूप होता है, काढ़ा होता है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इट्स वेरी यमी ऑल्सो, डिलीशियस होता है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए हमें मिल्क चाहिए, कुछ हल्दी चाहिए, कुछ नट्स चाहिए। तो हम इसे बनाते भी हैं और साथ साथ मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताती हूँ। हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने दूध डालना है सबसे पहले। अच्छा, दूध जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं तो नॉर्मली अक्सर आपने देखा है मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही होती हूँ। तो टेट्रा पैक में जब भी यूज़ करती हूँ, मैं उसमें जितना मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही होती हूँ उसका हाफ़ पानी डालती हूँ। लाइक अगर मेरे पास 1 kg टेट्रा पैक है तो मैं इसमें हाफ़ kg पानी डालती हूँ। अगर मेरे पास टेट्रा पैक आधा किलो है तो मैं 1 पाव पानी डालूँगी। लेकिन अगर आप लोग गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं या भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा मिल्क जो टेट्रा पैक नहीं है आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें पानी मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी वो पतला होता है। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसको इतना पकाना है कि ये हाफ़ रह जाए। मैंने इसमें कुछ छवारे जो भिगोए हुए थे ओवरनाइट, मैं वो डाल रही हूँ, तकरीबन 2 अदद। अगर आपका दिल करे, आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप खजूर भी डाल सकते हैं, क्योंकि खजूर भी वही काम करती है जो ये काम करेंगे। हमें सिर्फ अपनी बॉडी को हील अप करना है ठंड से, गरमाइश से। तो हम इसमें चीज़ों को अल्टरनेटिव कर सकते हैं। हल्दी डाली है, थोड़ा सा दालचीनी डाली थी, एक साबुत इलायची डाली थी बड़ी, और एक कुछ छोटी इलायची डाली है। इनको हम अच्छे से अब पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि दूध जो है वो हाफ़ रह जाए, इतना थिक भी हो जाए। बहुत थिक भी नहीं करना, लेकिन थिक हो जाए, अच्छे से पक जाए, ताकि इसकी हल्दी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और दूध जो हमने इसमें छवारे डाले उसका टेस्ट भी निकल आएगा, दालचीनी का भी निकल आएगा, काली इलायची का भी निकल आएगा और नॉर्मल इलायची का भी, सब टेस्ट इसमें निकल आएगा। और फिर ये इसके बाद ये दूध हमारे लिए अंदर हमारे इनहेल करता है, हमें हमारी बहुत सी चीज़ों को, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्दी की वजह से डैमेज हो रही होती हैं, क्योंकि हम पानी कम पी रहे होते हैं। सम टाइम हमें सर्दी की वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे होते, हमें धूप नहीं लग रही होती, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाती है क्योंकि हम सनलाइट नहीं ले रहे होते। तो इससे हमारी एक तो हड्डियों का दर्द, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बहुत सारी चीज़ें हम इससे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ज़रूरी है। इसे ट्राई करें कि हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर पिएँ। और हम जैसे लोग जब अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा अरब में गुजार के आ जाए, तो फिर उसके बाद जब हमें ये पाकिस्तान की सर्दी देखनी पड़े, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहायत ही सर्दी है और हम जैसों को तो वैसे ही बहुत सर्दी लग रही है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा चलें अपने इलाज के साथ साथ आप लोगों का इलाज भी कर दूँ और आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चलें ये देख लें कि मैं अपनी बातों में साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसी बात कर जाती हूँ जिससे शायद आप मेरे ऊपर हंसते भी हों कि ये क्या बातें करती रहती है। लेकिन क्योंकि आप सब मेरे फैमिली का हिस्सा हो, तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें को शेयर कर रही होती हूँ। और साथ साथ मैं ये हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, वाकई सर्दी में तो बहुत ज़रूरी है। रियली इट्स वेरी यमी। और ये बहुत बच्चों को ज़रूर दिया करें, क्योंकि बच्चे भी सर्दी में, आपको मालूम है कि उनको कफ़, नज़ला, ज़ुकाम, और उनकी जितनी मर्ज़ी एहतियात कर ली जाए, बच्चे बाज नहीं आते। उन्हें बाहर भी जाना है, उनको स्कूल भी जाना है, उनको ट्यूशन भी जाना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनको कोशिश किया करें कि रात को सोते वक्त ये ज़रूर पिलाएं। मैं इसमें शुगर नहीं डालूँगी, और शुगर का इस्तेमाल भी मेरा लाइफ में बहुत कम है। मैं इसमें हनी डालूँगी, शहद, और ये शहद से इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा और फुल ये जो है आपको वार्म अप कर देगा और बहुत ही आपकी बॉडी को इनहेल बहुत करता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है इसको हमने, क्योंकि बॉयल जब करना है तो ये काफ़ी टाइम लेता है। आधा घंटे के लिए पकने देना है हमने इसको अच्छे से। अब मैं इसमें फ़ालतू जो इलायची है
या बड़ी इलायची है वो मैं रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको एक दफ़ा छानना चाहें तो आप छान भी सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी कुछ नट्स मैंने पीस के रखे हैं, मैं वो भी डाल के पकाऊंगी और फिर हम इसको पियेंगे भी और साथ नट्स चबा के खाएंगे भी। तो ये नहायत ही मज़ेदार सा हमारा विंटर ड्रिंक तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को चीज़ें इसलिए बता रही होती हूँ कि इसको इतना पकाएं, इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें, कि आप लोग जो देख रहे हैं मुझे वो आसानी से समझ जाएं। वैसे तो माशाल्लाह आजकल बहुत आसान हो गई हुई हर चीज़ें। जब हम किसी को बोलते हैं तो वो हमें आगे से बोलते हैं डेफ़िनेटली हमें आता है, या हम यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं। देखना कमाल नहीं है। अभी जैसे मैं बना के आपको बता रही हूँ और आप भी इसको वैसे ही बना लें तो इसको तसल्ली चाहिए होती है बहुत। कुकिंग कभी भी आप करें तसल्ली से करें। अब मैंने आपको जो दिखाना बता रही हूँ बनाना, ये शायद 7-8 मिनट में मैं आपको बना के दिखा दूँगी, लेकिन जब ये आपने बनाना है और इसको पकाना है तो तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है इसको पकाने में, क्योंकि 30 मिनट्स तक ये बॉयल होगा, ये थिक होगा, तो फिर इसके अंदर वो टेस्ट आएगा जो कि आना चाहिए था। तो आप ये देखिए मैं भी इसको पका रही हूँ और बीच में मैं सम टाइम जो है वो आपको, मेरा मकसद सिर्फ यही होता है चीज़ें बताने का कि तसल्ली से पकाया करें खाना और आराम से, ताकि कि आप जब भी बनाएं तो मुकम्मल सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना हो। वरना आई नो कि एवरीवन टेलिंग यू हाउ टू कुक द फूड एंड कितना टाइम देना है, ये आपकी मैनेजमेंट होती है, जो ऑलवेज़ मैं आपको कहती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रिंक है ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अभी मैंने इसे ग्लास में डाला है और ग्लास में डाल के मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा हॉट सा ड्रिंक रेडी हो गया है। अब इसमें आपने अगर नट्स डालने, थोड़े से नट्स डाल दें, थोड़ा सा शहद डालें और फिर उसके बाद इसे आप पिए तो ये आपकी ठंड को तो फ़ौरन से ख़त्म कर देगा और आपकी सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप नज़ले से, ज़ुकाम से, फ्लू से, खांसी से और बहुत सी बीमारियों से सेफ भी हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखा करें, चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और अपने करीब के तमाम तर दोस्तों को और अहबाब से चैनल को सब्सक्राइब करवाया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा किसी रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। इजाज़त चाहती हूँ फलक किचन में, फलक की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।